हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ खास प्रोग्राम के तहत आपसे मिले हैं। पिछला जो भी वीडियो मैंने डाला वो सारा वीडियो में रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, बाद में फिर कुछ एक्सरसाइज भी मैंने डाला। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो आ रहा है लगातार फ़ोन कि सर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसा वीडियो डाला जाए जिसमें हम लोगों का कंपटीशन का भी तैयारी हो। तो मैं आज आपको स्पष्ट बता दूं कि अब जो भी वीडियो मैं आज से डालूंगा वो बिहार बोर्ड का तो होगा ही, साथ साथ कंपटीशन वाले के लिए भी उसमें होगा। लेकिन अब मैं रोज़ 10 से 15 मिनट का वीडियो कंपटीशन वाले के लिए अलग से डालूंगा। वो अलग वीडियो होगा जिसमें बिल्कुल आपके टाइटल पर लिखा हुआ होगा कि फॉर कंपटीशन स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स और उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन दोनों का एक ही होता है। रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड वाले अलग ग्रामर पढ़ते हैं और कंपटीशन वाले अलग ग्रामर पढ़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन से एक हैं। हाँ, प्रैक्टिस जो होता है वो कंपटीशन वाले का अलग होता है, बिहार बोर्ड वाले का अलग ढंग से होता है, तो उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर कंपटीशन वालों के लिए मैं आज से करने वाला हूँ कि पर डे में 5 फ्रेज, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 एंटोनिम या सिनोनिम, कोई एक चीज़, यानी कि जैसे एक रोज़ मैंने इस चीज़ को डाल दिया, फिर मैं अगले रोज़ आपको कैसे क्वेश्चन पेपर रहता है कंपटीशन एग्जामिनेशन में। अब मैं उतना क्वेश्चन लिख तो नहीं सकता, उसमें पैसेज भी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं, कॉमन एरर्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, फ्रेज होते हैं, क्लोज टेस्ट होता है। तो उस समय मैं क्या करूँगा कि जो कोई सेट है वो सेट मैं उठा लूँगा और मैं आपको उस सेट के हिसाब से बताऊँगा कि देखो कैसे आप इसमें एरर खोजोगे, कैसे इसका सही आंसर बनाओगे। तो जब सामने में क्वेश्चन रहेगा और उसके हिसाब से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हमने जो अभी तक जो पढ़ाई किया उसका कोई बेनिफिट हमको आगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कि इसको कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। रूल्स पढ़ लिया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पढ़ लिया, वॉइस का पढ़ लिया, रूल्स तो बुक में भी लिखे हुए हैं। लेकिन फिर क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब हो गया कि वही क्वेश्चन मैं आपके सामने डालूंगा और कैसे मैंने उसमें, जैसे कॉमन एरर का क्वेश्चन आ गया मान लो, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम आज शुरू करने वाले हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स मैंने पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कहाँ पर एरर खोजेंगे, रूल्स हैं उसके, सिंटैक्स के रूल्स हैं, कम से कम 50 रूल्स तो मैं आपको बताऊंगा ही। अब उस सारे को पढ़ने के बाद जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि सिमिलर सब्जेक्ट सिमिलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब क्वेश्चन में अगर डाला हुआ है कि नहीं सब्जेक्ट है प्लूरल और उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है, तो कैसे है, उसको कैसे फॉल्ट को खोजेंगे। दूसरी बात है कि बिहार बोर्ड में आपके पास टाइम बहुत होता है, कंपटीशन वाले में टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आज मैं आपको बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ एक चीज़, और बोल्डली भी कह रहा हूँ कि जो मैं 15 या 20 मिनट का वीडियो कंपटीशन वाले के लिए अलग से डालूँ वो तो है ही, रूल्स जो मैं पढ़ाऊँगा वो इस सब करने के बाद और जैसे जैसे मैं आपको बताऊं और अगर आप उसको करते चलें तो मेरा दावा है कि 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक में अंग्रेजी के कारण आपका कंपटीशन में मार्क्स कम नहीं आएगा। कंपटीशन में और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, रीजनिंग है, जीके है, मैथ्स है, वो सारे की तैयारी करनी होती है। और कंपटीशन की तैयारी अगर आप करने चले हैं तो नाम ही है कंपटीशन, और कंपटीशन में भी अब कंपटीशन हो गया है। तो मिनिमम आपको 8 घंटा रोज लेबर करना है और 2-2 घंटे का टाइम बांट लीजिए। 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा जीके, 2 घंटा रीजनिंग और 2 घंटा इंग्लिश। और कम से कम जो रोज़ वीडियो में डालूँ, जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेज हैं, वो सारे चीज़ को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो क्या समझते हैं। और जो भी मैं फ्रेज डालूंगा या एंटोनिम सिनोनिम में अगर डालता हूँ आपको, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालूंगा, या फ्रेज कॉमन एरर का जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा,
तो वो सारा क्वेश्चन वो रहेगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है एग्जामिनेशन में, कहीं बैंक में, कहीं एसएससी में, कहीं एमटीएस में, कहीं जीडी में, कहीं एनडीए में, कहीं एयरफोर्स में। तो ये सारे कंपटीशन का आपका एक निचोड़ मिलेगा। किसी में यही फर्क पड़ेगा कि कहीं 50 मार्क्स का पूछता है इंग्लिश, तो कहीं 25 मार्क्स का पूछता है, तो वो बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, तो उसके हिसाब से, लेकिन सब चीज़ वही रहता है। तो इस हिसाब से आज मैं यही बताने के लिए आपको आया हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा वो सारा चीज़ मैं आपको करूँगा आपके साथ, लेकिन वही है कि आपका सहयोग चाहिए हमको। और सहयोग किस रूप में चाहिए कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बनाने में मुझे भी तो मेहनत करना पड़ता है, सारा कलेक्ट करना पड़ता है, फिर हम आपके लिए तैयार करते हैं, अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि कहीं कोई एरर नहीं हो जाता है तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि उस एरर को मैं समाप्त करूँ, आपको बोल दूँ कम से कम। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने ये वॉइस पार्ट 7 का जो 10 क्वेश्चन दिया था, उसमें तीसरे नंबर क्वेश्चन में यू के पहले वेयर लगेगा, लेकिन गलती से वाज लिखा गया है। अब वीडियो तो लोड हो गया, तो आप थोड़ा उसको सुधार लेंगे। फिर मैंने प्रैक्टिस सेट 1 जो दिया था पहला वॉइस का, टेस्ट 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 67 जो है उसका आंसर होगा ए, और गलती से बी या सी लिखा गया है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हम लोग बैठ के आपस में, मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, दोनों मिल के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करें और जम के करें। और मैं आपको, चूँकि मेरी उम्र हो गई है 55 साल, और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आप डिवोटी हो जाते हैं, आपका डिटर्मिनेशन अगर है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प, और जो आदमी संकल्पित होगा वो नहीं कर सकता है। मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि मेरी उम्र हो गई 55 साल, आज तक मैंने यूट्यूब पर कोई काम नहीं किया, लेकिन आज हमारी इच्छा हो गई कि हम करें, नहीं करेंगे फिर भी मेरा दिन कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इस उम्र में भी कुछ करने की एक ललक है। तो जब मैं इस उम्र में कुछ करने की सोच रहा हूँ, तो आप तो अभी यंग हो, आपका तो पूरा दुनिया पड़ा हुआ है अभी, इसलिए। और अभी जो लॉकडाउन का टाइम है उसमें तो आपको पूरी तरह से सब ढंग से आप फ्री हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो आप। टेंशन अगर है तो आपके गार्जियन को है कि कहाँ से हम पैसा लाएं, कहाँ से मैनेजमेंट करें, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो। तो ये टाइम ऐसा है जिसमें कि आप कुछ भी कर सकते हो, और एक बार जब आदत पड़ जाएगी तो फिर छूटता नहीं है। अगर सवेरे 5 बजे उठने की आदत आपकी हो गई है तो अलार्म रहे या ना रहे, एक बार 5 बजे नींद आपकी खुलेगी ही, चाहे आप 2 बजे रात में क्यों न सोएं। तो पढ़ने की आदत एक बार पड़ जाएगी तो आप चाह के भी उससे पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। और बाबू, हम लोग चूँकि लिटरेचर के टीचर हैं तो हम लोगों का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बीच बीच में आपको उत्साहित करना भी है, जिसको मोटिवेशन कहते हैं, आपको मोटिवेट भी करना हमारा काम है। तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ताकत के साथ और पूरे लगन के साथ, पहले तो एकदम संकल्पित हो जाओ, डिटरमाइंड हो जाओ, डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी करो तो कम से कम ऊपर वाले का नाम लेकर के करो, कभी भी गलती जिंदगी में नहीं होगी। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक टाइम मैनेजमेंट के साथ कंपटीशन की तैयारी करें। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इसलिए नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप इंग्लिश ही पढ़ें। एक अंग्रेजी पढ़ने से, इंग्लिश पढ़ने से आपका कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। तो रोज़ आप एक टाइम बनाओ, रोज़ पढ़ो, और जो मैं देता हूँ आज से मैं वीडियो लोड करना शुरू करूँगा कंपटीशन वाले के लिए भी अलग से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं न कहीं इससे बेनिफिट होगा। अभी तो थोड़ा सा मौका मिल गया है, क्योंकि जब भी आप कुछ नया कीजिए तो अपने बच्चों को एक मैसेज दीजिए कि आप करने वाले क्या है। तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगे। लोग कहता है कि भाई भाषण देना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली उस पर लाना मुश्किल है, लेकिन नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं भी आपके साथ काम करूँगा और आप भी मेरे साथ काम कीजिए। और मुझे इसकी चिंता नहीं है कि
आगे रिजल्ट क्या होगा। अगर हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं या पिछला जो वीडियो है उसको देख करके अगर 5-10 बच्चे भी बन जाते हैं, अच्छा बन जाते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा यह काम सफल हो गया। अगर एक आदमी धरती का कम से कम एक अच्छा आदमी तैयार कर देगा तो फिर समझते हैं कि धरती पर कोई बुराई नहीं रह पाएगी। तो चलिए, भाषण बहुत हो गया, अब हम लोग पढ़ाई की तरफ चलते हैं। पहले आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करूंगा, उसके कुछ रूल्स बताएंगे, और फिर दूसरा वीडियो जब मैं डालूंगा उसी के साथ तो वो रहेगा कंपटीशन वाले के लिए, जो मैंने अभी बोला कि 5 फ्रेज, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 वर्ड का एंटोनिम हो जाए, सिनोनिम हो जाए, दोनों में बात बराबर है। और फिर कभी एक दिन क्या करेंगे कि कॉमन एरर वाला 10 क्वेश्चन लेके 5 क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे और आपको बताएंगे कि देखो एरर कहाँ पर है। तो वो ज़्यादा काम करता है, और उसी के साथ साथ आप पेपर दाहिने साइड में रखो, रूल्स भी लिखते चलो। तो ये मैं तैयारी करने का एक तरीका बता रहा हूँ। बहुत बड़ा भारी भरकम वीडियो में नहीं बनाता हूँ, मैं आपको नोटबुक पर पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे पास संसाधन का अभाव है, मैं फिर कहता हूँ। और एक सबसे बड़ी गड़बड़ी जो मेरी है, जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि उंगली के कष्ट के कारण, टूटने के कारण मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं होता है, और फिर भी अगर आप मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं बुझता हूँ कि निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, आपकी इच्छा है कि हम कुछ करें, और आपकी इच्छा है तो हम भी आपकी इच्छा में बाधा नहीं बनेंगे। थैंक यू। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो मेरे स्वार्थ का चीज़ है, कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें। व्यू तो हो ही जाएगा, जब भी आप देखोगे तो व्यू तो हो ही जाएगा, लेकिन आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।